और अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ दिनों से पूरा कटिहार शहर भगवान महावीर की भक्ति में डूबा हुआ है। यकसाला से लेकर नया टोला तक हर जगह भगवान महावीर के भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। आइए आपको पहले लिए चलते हैं उस मंदिर में जो भगवान महावीर का है और जिसका नव निर्माण हुआ है। ये है नवनिर्मित भगवान महावीर का मंदिर, जिसे जैन भक्ति भगवान का जिनालय कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब यहाँ भगवान महावीर की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इसके लिए जैन धर्म के बड़े मुनिराज विराट सागर और उनके साथ साध्वी बिंदश्री माता का कटिहार आगमन हुआ है। पिछले 10 मार्च से कटिहार के बड़ा बाजार यज्ञशाला मैदान में भगवान महावीर की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सिर्फ कटिहार के ही नहीं बल्कि आसपास के कई राज्यों और सुदूर नेपाल से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटिहार आए हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं में बंगाल, झारखंड, असम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नेपाल के निवासी भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान को लेकर यज्ञशाला मैदान में रोजाना मुनिराज विराट सागर और साध्वी माता बिंदश्री का प्रवचन होता है, जिसका सभी लोग लाभ उठाते हैं। यज्ञशाला मैदान में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की शुरुआत रोजाना भगवान महावीर की पूजा से होती है। इसी क्रम में आज भगवान महावीर का जन्म उत्सव मनाया गया और उसके बाद LWC मैदान से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हम आपको बता दें, जैन धर्म के ये बड़े मुनिराज हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं और हर जगह बिना चप्पल के पैदल ही चलते हैं। इनका कोई अस्थायी निवास नहीं। ये हर दिन एक नई जगह, एक नए शहर में लोगों को जैन धर्म के बारे में जानकारी देते हुए लोगों को सात्विक होने का संदेश देते हैं। इसी प्रकार साध्वी माता बिंदश्री का भी कोई अस्थायी निवास नहीं। साध्वी माता भी पूरे देश में घूम घूम कर लोगों को न सिर्फ जैन धर्म के बारे में बताती हैं बल्कि जीवन जीने की अनुपम शैली के बारे में भी जानकारी देती हैं। जैन धर्म के गुरुओं का जीवन इतना कठिन है कि आम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बिना चप्पल के हर जगह पैदल चलते हैं और रात को भी लकड़ी के तख्त पर ही सोते हैं। ये भोजन भी दिन में एक ही बार करते हैं। आप कह सकते हैं सादा भोजन उच्च विचार। ये कहावत इन्हीं गुरुओं पर सही चरितार्थ होती है। आयोजकों ने बताया कि ये प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान आगामी 15 मार्च तक इसी प्रकार चलता रहेगा और 15 मार्च शुक्रवार को पूरी विधि विधान के साथ भगवान महावीर की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा इस नवनिर्मित मंदिर में कर दी जाएगी। आइए सुनते हैं साध्वी माता बिंदश्री और मुनिराज विराट सागर के शिष्य का संदेश।
जेवली संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव 108 विराग सागर जी महामुनिराज जी की जय। भव्यात्माओं, इस कटिहार बिहार नगरी में श्री श्री 1008 भगवान वास भुज का जिनालय का नवीन निर्माण हुआ है। यह सारे कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से ही संपन्न हुए हैं। जहाँ गुरु का आशीर्वाद होता है वहाँ हमारे सारे कार्यक्रम निर्विघ्न सानंद संपन्न होते हैं। कटिहार वालों की मेहनत और गुरुओं का आशीर्वाद से यह कार्यक्रम सुव्यवस्थित चल रहा है। यहाँ 10 मार्च से 15 मार्च तक श्री श्री 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रही है, जिसमें परम सानिध्य पूज्य मुनि विशल्य सागर जी महाराज सत्संग का है। और आज भगवान का जन्म जन्म हुआ, क्योंकि 5 कल्याणक जहाँ होते हैं तभी जैन दर्शन में पूजता को प्राप्त हुए होते हैं। तो यह आज पहला गर्भ कल्याणक हो चुका और आज जन्म कल्याणक हुआ। कल भगवान की दीक्षा होगी। लोग संसार में फंसते हैं, लेकिन संसार को इतना वैभव छोड़कर के किस प्रकार की नश्वर समझ कर के यह हमारा कुछ नहीं है, इस समझ कर के और भगवान संसार से विरक्त हो जाते हैं, दीक्षा को ग्रहण कर लेते हैं। जब उनको दीक्षा, क्योंकि भगवान जन्म होता है तो वे 3 ज्ञान के धारी होती हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। कल दीक्षा होगी, दीक्षा लेते ही उन्हें मना पर्याय की प्राप्ति हो जाए, ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जैसे वह ज्ञान होगा तो उनका ज्ञान कल्याणक परसों ज्ञान कल्याणक मनाया जाएगा। भगवान का समोसरण लगेगा, उसमें दिव्य ध्वनि खिलेगी। तो वह 14 तारीख को ज्ञान कल्याण और 15 तारीख को भगवान इस संसार से मोक्ष हो जाएंगे। यानी संसार के सारे जो 8 कर्म लगे हुए हैं उन कर्मों को सारे नष्ट करके और भगवान एक दिन जो मानव जीवन का सार्थक लक्ष्य होता है मोक्ष, जो शाश्वत सुख को प्राप्त करेंगे, तो वह मोक्ष की क्रियाएं प्रातःकाल की वेला में 6 बजे दिखाई जाएंगी। आप सभी लोग आइए। और यहाँ पर इस पंच कल्याणक में मात्र कटिहार बिहार का ही नहीं, यहाँ MP से भी लोग आए हुए हैं, UP से भी लोग आए हुए हैं, राजस्थान के लोग भी आए हुए हैं और पश्चिम बंगाल से भी आए हुए हैं, आसाम गुवाहाटी से भी आए हुए हैं, नागालैंड से भी आए हुए हैं, नेपाल से भी आए हुए हैं और दिल्ली से भी आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं, आदि आदि। यह पंच कल्याणक एक वास्तव में एक स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 5 घर की समाज है। लेकिन जो कार्यक्रम चल रहा है वह कार्यक्रम ऐसा लगता है कि अगर 500 घर भी होते तो इतना सुंदर कार्यक्रम नहीं होता है जितना सुंदर कार्यक्रम हमारे सारे भक्तों ने, जो भी आज इतना सहयोग दिया है, उनकी सहयोगिता, हमारा आशीर्वाद और कटिहार वालों का विशेष पुरुषार्थ और सभी भक्तों का विशेष सहयोग से जब 3 मिल गए तो इतना बड़ा बांसपूज भगवान का जिनालय बन गया है। भगवान से यही हम प्रार्थना करते हैं कि जिन शासन जयवंत रहे, हमेशा जिन शासन की प्रभावना होती रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ पूज्य गुरुदेव के चरणों में भी नमोस्तु करते हैं। आज जो भी कार्यक्रम संपन्न हो रहा है ये पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से है। यहाँ हम लट्टू के समान हैं, हम यहाँ लट्टू दिखाई दे रहा, प्रकाश हो रहा है, लेकिन मेन स्विच हमारे गुरु जी हैं। अगर मेन स्विच वहाँ से नहीं चालू होता तो ये लट्टू कोई प्रकाश देने वाला नहीं था। तो पूरा मेरा सारा श्रेय अपने पूज्य गुरुदेव को देती हूँ कि गुरुदेव वहाँ पर मेन स्विच के समान थे, तो यहाँ पर चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैला है। परम पूज्य आचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बंधुओं, कटिहार की इस पावन धरा पर आचार्य 108 विराग सागर जी महाराज की सुशिष्या गन्नियार का 105 श्री बिंद श्री माता जी, आर्यकमा विद्वत श्री माता जी, सुनंदन श्री माता जी और संपूर्ण आर्य का संघ, परम पूज्य मुनि श्री विशल्य सागर जी महाराज का संघ, इन दोनों संघों के निर्देशन में कटिहार पंच कल्याणक 10 से 15 मार्च तक संपन्न हो रहा है। और आज उस
उस पावन दिवस में जन्म भगवान के जन्म कल्याणक का दिवस है। परम पूज्य आरिका माँ की पवित्र प्रेरणा से कटिहार में नूतन जिन मंदिर का निर्माण हुआ। मूल वेदी में भगवान मांस पूज्य स्वामी विराजमान हो रहे हैं। शिखरबंद पूरा मंदिर सुव्यवस्थित हो रहा है और इस संपूर्ण आयोजन में पूरा निर्देशन, पूरी प्रेरणा अगर किसी की रही है तो वो आरिका माँ बिंदश्री माता जी की रही है। आज हमारे बीच में वो भी माता जी बैठी हैं और हम चाहते हैं कि पूज्य आरिका माँ के मुखारबिंद से संपूर्ण कार्यक्रम की रूपरेखा उनके मुखारबिंद से सुने।